चला टेढ़े मेढ़े तो है, लेकिन जो संभल गया उसका जीवन कृत हो गया। एक ऐसे ही भक्त की परीक्षा है। भक्त बहुत ही कठिन मार्ग है, वो बिना भगवान जी का नाम ध्यान बंदन स्तुति किए हुए कोई कार्य नहीं करता। निर्धन है, निर्धन यानी बहुत ही गरीब है, एक दुखिया है, गरीब है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ यानी क्या, मन से बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं है, अन्न नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। उसकी दो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं उसके पास, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। वो दिन भर क्या करता है, भिक्षा मांगता है। और भिक्षा मांग करके जो मिलता है उसी से उसका परिवार का भरण पोषण होता है, उसी से भरण पोषण होता है। एक दिन की बात है क्या, और निर्धन व्यक्ति सुबह से निकलता है, लेकिन शाम को उसको कुछ नहीं मिला, पूरे दिन कुछ नहीं मिला। दो छोटे उसके पुत्र हैं, पत्नी है, मन के बहुत सच्चे हैं, बिना भगवान जी का नाम ध्यान वंदन किए हुए कोई कार्य नहीं करते। कोई कार्य नहीं करते हैं, कहीं भी जावे तो उनका नाम लेकर के जावे। भगवान जी का अगर कोई व्यक्ति है, अगर कार्य में सिद्धि नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तीन बातें हैं भगवान जी के। कार्य में अगर सिद्धि नहीं मिले, विघ्न बाधाएं अगर आपके पास बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है, उसके लिए क्या करें? एक जलदार नारियल लेवें, लाल कपड़े में क्या करें? लाल कपड़े में उसे बांधें, और बांध करके जहां पे आपका पूजा स्थल है ना, जहां पे पूजा स्थल, जहां पे आप सबके पूजा स्थल होवे, वो या क्या करें? ले जाके वो नारियल के रख दी। रखने के बाद 21 दिन तक श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। 21 दिन तक कीजिए, उसके बाद 21 दिन तक पूरा हो जावे तो उसको क्या करें? बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जितने भी आपकी बाधाएं हैं, जितने भी समस्या हैं, कार्य के क्षेत्र में या गृह क्षेत्र में या घर के जीवन में या आपके ऊपर जो बाधा है, वो निश्चित ही दूर होता है। दूसरा क्या है? अगर आपके पास धन नहीं रुकता, धन का आगमन है, पति देव बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत धन वाला घर है, लेकिन बचल नहीं, बहुत शिकायत वाला काम कि महाराज जी हमारे घर बहुत धन बा, लेकिन धन बचेला नहीं, कोनो ऐसा उपाय करे जैसे कि बचे। तो के क्या करे के चाहिए? तांबे के लोटा ले ली,
तांबे के लोटा में जल भरी और जल भर करके यानी मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के पास दोनों तरफ उस जल को रख दीजिए। संजय टाइम में या सायंकाल का समय है, पहले तो आप उस द्वार को मुख्य द्वार को धोइए, धो करके दोनों साइड में छोटे छोटे लुटिया में क्या करें, जल लेकर के रख देवें। उसके बाद घी का दीपक जलाइए, मुख्य द्वार पे घी का दीपक जलावें, इससे लक्ष्मी की बरकत होता है और घर सुखी शांति से जीवन व्यतीत होता है। तीसरा क्या है, अगर आपके पास बाधाएं हैं, घर में धन नहीं आता, आपके ऊपर बाधा है, तो उसको क्या करें, एक जल लेवें और जल लेकर के पीपल का वृक्ष हो, श्री वासुदेव भगवान जी का साक्षात दर्शन जहाँ पे है वहां पे जावें और अपनी कामना करके बोले क्या हे प्रभु, हमारी जितनी भी बाधा है वो क्या करें, उसे हरण कीजिए, दूर कीजिए। ऐसा बोल करके सच्चे मन से भगवान जी के श्री चरण में गिराइए, इससे आपका बाधा दूर होता है। वो भक्त अब क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, पूरे दिन कुछ नहीं मिला उसे। ना मिलने के वास्ते सुबह से शाम हो गया, सोच रहा था क्या, जो बच्चे हैं वो क्या खाएंगे, आज बच्चे भूखे सोएंगे, मेरी पत्नी है वो भूखे सोएगी, इतना दुख से बोल रहा है। इतने दुख से बोल रहा है, इतने कष्ट से बोल रहा है। चलते चलते एक जगह ऐसा गया, चलते चलते एक जगह ऐसा गया ना, थक गया, जा करके एक पीपल का वृक्ष था, वृक्ष के पास जा करके बोला कि यार थोड़ा आराम करते हैं, विश्राम कर लेते हैं। और वहीं पे सच्चे मन से क्या किया, बैठ करके विश्राम कर रहा था, भगवान जी का नाम मन से ले रहा था। क्या, हे प्रभु, हे भगवान, आज क्या हो गया, आज कुछ नहीं मिला, कैसे हम घर पे जाएं, हमारे 2 पुत्र हैं, वो कैसे सोएंगे, रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं कौन सा ऐसा गलती किया हूं, कौन सा ऐसा पाप हुई है जो आज इस सजा जो है मेरे पुत्र को, मेरे पत्नी को हो रहा है। सोचती सोचती भगवान जी से मन से बोल रहे, वो गरीब निर्धन व्यक्ति अचानक वहीं पे एक विप्र रूप, एक ब्राह्मण देवता का आगमन होता है, दूर से आए और उसी जगह पे वही विश्राम किए और बोले, क्या भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? उन्होंने बोला, क्या भाई, मैं देख मुसाफिर दूर से चलते चलते आया, भिक्षा मांगने की तलाश में भटक रहे हैं, सुबह से शाम हो गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आकर के यहीं पे हम विश्राम करने लगे, लेकिन आप कौन हैं? उन्होंने बोला, क्या मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, जिन्होंने संत की सेवा किया है, जिन्होंने गौ की सेवा किया है,
जिन्होंने ब्राह्मण की सेवा किया है उनका जीवन कृत हुआ है। क्यों कृत हुआ है? भगवान स्वयं सुदामा जी का चरण धो करके अपने पापों की प्रायश्चित किए। भगवान स्वयं गौ की सेवा करके अपने पापों की प्रायश्चित किए। तो सेवा क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। निर्धन व्यक्ति बोले क्या है ब्राह्मण देवता, ये बताइए मैं क्या किया हूं कि आज इतनी एक की सजा इतने पूरे परिवार को क्या हो रहा है? मिल रहा है। उन्होंने बताया क्या? ब्राह्मण देवता बोले क्या? मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक जगह पे क्या एक साहूकार था, दो मित्र थे, एक साहूकार और एक किसान। दोनों में इतना मित्रता था, इतना मित्रता था कि पूछिए मत। किसान ने उस साहूकार से बोले क्या कि हमको कुछ नगद चाहिए उधार में। उधार ले लिए। बोले क्या हम कुछ दिन में आपको लौटा देंगे, कुछ पल में, कुछ दिन में, समय आने पे लौटा देंगे। समय व्यतीत होता चला गया, उन्होंने दे दिए क्योंकि उसके पास धन था, वो साहूकार था। देने के बाद कुछ समय ऐसा हुआ कि साहूकार की क्या वो जीवन के अंतिम सांस ले लिए। अब जो कर्ज लिए थे वो कर्ज लेने के बाद उसने सोचा क्या अच्छा हुआ वो चला गया, कर्ज तो देना नहीं पड़ा। अब वही धन से अब इसने क्या हुआ, अपना व्यापार, किसान ने व्यापार का भाव बनाते बनाते और धनवान हो गया। समय व्यतीत हुआ, उसके एक पुत्र हुए, एक ही पुत्र, एक पुत्र हुए, पाला पोसा सब कुछ, विवाह के योग्य हो गया। जब विवाह हो जाता है तो पुत्र का निधन हो जाता है। वो व्यापारी गया भगवान जी की श्री चरण में जाकर के बैठ के रोए, क्या मैंने क्या किया है कि ऐसी दशा देखने को मिला है। वहीं पे ज्ञान एक संत आते हैं, बोले क्या, बोले क्या आपका वही कर्म है क्या जिसने आपने धन लिया, धन को लौटाया नहीं और आपने खुशी से मनाई, क्या अच्छा हुआ वो चले गए कि हमको धन देना ना पड़े। तो खुद का किया हुआ जो कर्म है ना, ये अपने परिवार पे आता है। तो कभी भी क्या करना चाहिए, दूसरों को सताना नहीं चाहिए। दूसरे का कर्ज भी लेवे तो उसको लौटा देवे। गौ की सेवा करना चाहिए। अब विप्र उस निर्धन गरीब व्यक्ति को ऐसी दशा, ऐसी बात बता रही है। बोले क्या क्या उपाय है, कोई ऐसा उपाय बतावे कि ऐसी दुख क्या हो, दूर हो, क्योंकि ये दुख देखा नहीं जाता। ऐसे कष्ट देखा नहीं जाता। अभी सोच करके घबरा गए। बोले क्या एक काम करो, आप श्री भगवान जी के श्री चरण में जाओ, लक्ष्मी नारायण का मूर्ति अगर घर पे रखें तो लक्ष्मी नारायण के साथ मूर्ति घर पे रख करके उनका वंदन करें। और आप क्या करें, पंचमेवा हो उसका भोग अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें और प्रतिदिन करते जाइए। वही एक ऐसे हैं जो सारी बंधन, सारी दुख को क्या करेंगे, हरेंगे।
हर कष्ट को हरेंगे, हर दुख को हरेंगे। बोले क्या अभी क्या करूं, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, अभी मैं क्या करूं। बोले क्या, अभी तो आप क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, हमसे जो है एक कुछ आप उधारी ले लीजिए, उधार लीजिए और इसे सारी सामग्री व्यवस्था कर करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का ध्यान करें। और निर्धन करते करते कुछ नगद जो है उधार लिया, लेकर के सारी सामग्री सारी व्यवस्था जितना सामग्री लगता है भगवान जी का, सारी सामग्री करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का बंधन में लग गया। कुछ ही दिन बीता था, उनकी जो पत्नी थी ना, भगवान जी के सबसे प्रिय, यानी कि कुछ भी मिले वो बिना भगवान जी को चढ़ाए, बिना उनको दिए वो कुछ ग्रहण नहीं करती थी। समय 2-4-10 दिन के बाद ऐसा हुआ, 1-2 माह बीत गए, समय बदलता चला गया, धीरे धीरे कुछ परिवर्तन नजर आया। वो निर्धन व्यक्ति दूर नगर में गया एक भिक्षा मांगने। जाते जाते जा ही रहा था, कुछ ही दूर पैदल गया था, तैसे ही उसे क्या हुआ, एक बधा हुआ एक पोटरी मिलता है। पोटरी समझती हैं, बधा हुआ रास्ते में कुछ मिलता है। और निर्धन व्यक्ति उसे उठाया और देखा, क्या ये तो उसमें क्या था, भार था, वजन था। अब बोला क्या करें, कुछ और आगे बढ़ता गया, कुछ अन्न मिला। समय सूर्य अस्त होने का था, वो घर पे ही आया और अपनी पत्नी से बोले, क्या आज मैंने ये लाया है, इससे आप क्या करें, बनावे और पुत्र को सेवन करावे, यही भगवान जी को भोग लगेगी। हाँ एक बात और सुन लो, आज मैंने क्या है, एक चीज और, एक वस्त्र मिला है, थोड़ा सा इसे देखिए क्या है, ये क्या है। पत्नी बोली क्या, कुछ होगा, देखते हैं क्या है। उसने पुत्री ले जाकर के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास रख दिए और वंदन करने के बाद, स्तुति करने के बाद जब पोटरी खोले तो क्या देखिए, क्या उनका किस्मत चमकने वाला है, भाग्य बदलने वाला है। वो आकर के बोली, क्या आज तो अचंबा हो गया, आज तो कुछ अजीब हो गया, ये तो चमक रहा है। जा करके निधन व्यक्ति देखा, क्या उसकी तेज इतना तेज था जैसे कि क्या हो, जिस तरह से सूर्य की किरणें चमकता है उसी तरह से उसका चमक था। उसी समय अचानक 5 देव उस निर्धन के दरवाजे पे आते हैं और बोले, क्या हमें भिक्षा चाहिए। अगर दरवाजे पे कोई आवे तो उसे लौटाना नहीं चाहिए। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के उपरांत अगर कोई आवे तो उसे सम्मान करना चाहिए। न जाने किस रूप में भगवान जी हो, ऐसी भावना को समझ करके कदर करना चाहिए। अब यही बात, अब कौन 5 लोग आए, जा करके देखे क्या कि 5 ब्राह्मण
आए थे, सत्कार आए, सत्कार किए, बैठाए, उनको सेवा सत्कार किए और बोले क्या आज हम भोजन आपके दरवाजे पे ही करेंगे, आपके घर पे करेंगे। अब इनके पास तो दुख आ गया, करे तो करे क्या, खाने के लिए अन्न नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला क्या, हे महात्मन आपकी कृपा अगर होए तो सब संभव हो जावे। निर्धन धन का बनिए लेकिन मन का कभी निर्धन मत बने। जो व्यक्ति अगर मन का निर्धन बनता है वो कभी सुखी नहीं रहता, और जो धन का निर्धन बनता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो कभी भी मन से उच्च स्थान दीजिए। आसन लगाए बैठ गए, अन्न मिला था, थोड़ा सा अन्न था, अपने पत्नी को बोले क्या इसी को बनाइए, आज सबसे पहले संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, हम भले ही ना लेवे ठीक है, उपवास करेंगे, लेकिन आया हुआ व्यक्ति जो है वो क्या है, भगवान के समान है। यानी अतिथि देवो भवः। अतिथि क्या है, यानी कि जो बिना समय के आवे, जो बिना बुलावे आवे, जिसको आप जानते नहीं है, जिसका समय निर्धारित नहीं है, उस समय अगर आपके घर पे प्रवेश हुए तो उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि किस रूप में भगवान हो, किस रूप में कौन है, ये कोई नहीं जानता। थोड़ा भिक्षा मिला था, उनकी जो धर्म पत्नी थी उसने उन्हें पकाए, पकाने के बाद अब किसको किसको दी, 5 जन ये थे, देने की जब नंबर आई तो कितना कितना देवे, एक डर था मन में कि कोई दोबारा न मांगे। इतनी भावना मन में है कि कोई दोबारा न मांगे, डर हो गया, सबको भोजन कराया गया और भगवान जी की ऐसी कृपा हुई कि अन्न का कमी नहीं हुआ, अन्न बढ़ता ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था कोई उसमें चमत्कार हो गया हो। ब्राह्मण देवता जो भी आए तो उन्होंने बोला क्या मैं आशीष देता हूं कि आपने हमें तृप्त किया है, आप जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते।